रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ठीक है, सो सोल्यूशन की बातचीत कर रहे थे हम। एंड एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या आता है? अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर a mixture of two or more substance can be a solution, solution is homogeneous mixture। और उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट of two or more substances of two or more substances। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करें और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोल सकते हैं। मिक्सचर तो बेसिकली हो गया जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करेंगे तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। बट किस मिक्सचर को सोल्यूशन बोलेंगे? उस मिक्सचर को सोल्यूशन बोलेंगे जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया था भी, अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूं, NaCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करूं या फिर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूं, तो ये सब क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन। बिकॉज जब तुम इनको डिसॉल्व करोगे, फॉर एग्जांपल जब तुम इनको डिसॉल्व करोगे, जैसे वाटर है मेरे पास, वाटर में तुम क्या करो, जैसे वाटर में थोड़ा सा मैं NaCl ऐड कर दूं, जैसे मैंने वाटर में 10 ग्राम NaCl ऐड कर दी, तो मान लो तो वाटर है मान लो 1 लीटर, और उस 1 लीटर वाटर में मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो इस पर्टिकुलर NaCl की जो कंसंट्रेशन होगी वो पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म होगी। दैट मीन्स अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा पानी उठाते हो, इस पोर्शन से, चाहे इस पोर्शन से थोड़ा सा पानी उठाते हो, चाहे इस पोर्शन से थोड़ा सा पानी उठाते हो, चाहे इस पोर्शन से थोड़ा सा पानी उठाते हो, जो तुम्हें टेस्ट वाइज नमक का टेस्ट आएगा वो सेम ही तो आएगा हर जगह से। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे नमक के पार्टिकल्स ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो नमक के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली नमक के पार्टिकल्स स्प्रेड हो चुके हैं। तो जब कोई सोल्यूट यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। जैसे तुम एग्जांपल लो, मान लो ऑयल और वाटर को हम डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो होगा क्या? वाटर नीचे रहेगा और ऑयल की लेयर ऐसे ऊपर आ जाएगी। ये नहीं, ऊपर क्या होगी? ऑयल की लेयर, ये ऑयल की लेयर है और नीचे वाटर की लेयर है। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स हुए क्या? ये आपस में मिक्सअप हो पाए? नहीं हो पाए। जैसे सैंड को वाटर में मिक्स कर दो तो सैंड तो ऐसे नीचे बैठ जाएगी, सैंड ऐसे नीचे बैठ जाएगी और ये पूरा पानी होगा यहाँ पे। ये भी क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो पाए क्या? यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब कि इन एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जो अमाउंट है सोल्यूट का वो सेम है हर जगह पे। मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो हर जगह पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। समझ आ गया सॉल्यूशन क्या है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन को हम मेनली दो कैटेगरी, मतलब दो चीजों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। वन इज सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो जनरली ज्यादा अमाउंट में होता है। इसमें लिखो हायर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी। तो जो हायर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं, जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट बोल देते हैं। मान लो तीन चार चीजें आपस में मिक्स कर रखी हैं, जैसे मैंने पानी में नमक भी मिला दिया,
KCl भी मिला दिया, शुगर भी मिला दिया, 3-4 चीजें ऐड कर दी, तो इस केस में क्या होगा, जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा वो तो हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, जैसे वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट एक ही होता है, बाकी सब जो जितने भी हम क्वांटिटीज ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो सब क्या हो जाती है, सॉल्यूट हो जाती है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो सब सॉल्यूट हो जाती है, और वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इस केस में वाटर है, बाकी अलग अलग केस में सॉल्वेंट चेंज भी हो सकता है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है, सोल्यूशन के बारे में हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में बातचीत करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute present in particular amount of solvent, present in particular amount of solvent, and the concentration of solution, the concentration of solution can be expressed by following concentration terms, following concentration terms। कौन कौन सी concentration terms है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, एटसेट्रा लिख दो। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कि 1 लीटर में कितना ग्राम NaCl है, या 10 लीटर में कितना ग्राम NaCl है, या 5 लीटर में कितना ग्राम NaCl है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना सोल्यूट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कौन किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स होती है, जिनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। तो जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल सर इनमें फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी भी आएगी? हाँ बहुत कुछ आएगा, नॉर्मेलिटी भी आएगी? बहुत कुछ आएगा, ओके सर। मैंने तभी एटसेट्रा डाल दिया ना। और भी बहुत कुछ आएगा, PPM भी आता है, परसेंटेज कैलकुलेशन भी आती है, काफी चीजें आती है, इसलिए मैंने एटसेट्रा डाल दिया। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो तो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने, यहाँ तक हो गया? यस यस सर। सर। यस सर, हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा काम आएगी ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका क्या मतलब होता है, डेफिनेशन ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of the solution is known as molarity of the solution, is known as molarity of the solution। तो बेसिकली मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, दैट इज मोलैरिटी। उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी सिंपली। तो फॉर एग्जांपल मान लो 1 लीटर सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन has 2 moles of solute
तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 2, बात खत्म। और अगर मान लो 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हैज 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो बताना जरा मोलैरिटी कितनी होगी 10 लीटर 5 ऑफ 5 हो जाएगी कैसे? 2। हाँ सर 2। अभी तो हमने बोला ना कि एक, हम तो ये देखेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स है, ये तो 10 लीटर में दे रखे हैं। तो 10 लीटर में अगर 5 है तो 1 लीटर में कितने हाँ होंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 1 लीटर में कितने आ जाएंगे? 5/10, दैट इज यस सर। 1/2। 10 लीटर में 5 मोल्स है तो 1 लीटर में हाफ मोल्स आ रहे हैं, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी? हाफ, मतलब 0.5। मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो सिंपली डेफिनेशन याद रखनी है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स है। इसके लिए कोई फॉर्मूला ओके। वॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम सिंपली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। जैसे इसके बोला होता कि 15 लीटर में इतने हैं, जैसे एक और मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो दे रखा है कि 800 ml ऑफ सोल्यूशन एज 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इस केस में मोलैरिटी बताना कितनी होगी? 400। 400? 1/400। तो 800 ml सोल्यूशन में 2 मोल्स हैं, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है कि 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 4 लीटर में से। सर 1 1 लीटर, बाई 400। 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने होंगे? 2/800 इंटू 1000। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 2 4 8, और 10/4 ये कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, 2 2 4 2, हाँ 2.5 आ जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 2.5। आ रहा है समझ? बात आ रही है समझ? तो सिंपली वही करना है, 1 लीटर सोल्यूशन में देखने कितने मोल्स है, 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स निकाल लो, दैट इज मोलैरिटी, बात खत्म। सोचना ही नहीं है कुछ और। तो इसका फॉर्मूला भी चाहिए तुम्हें तो फॉर्मूला भी लो। वैसे तो फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, बिना फॉर्मूले की चीजें हो रही हैं, तुम देख ही रहे हो। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? लीटर्स में। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो डिवाइड कर देंगे ना उससे, जितना भी वो, जैसे इस केस में हमने क्या किया था, 10 से डिवाइड ही तो किया था। ठीक है। या फिर अगर वॉल्यूम एमएल में है तो फिर क्या हो जाएगा? फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? इनको फॉर्मूला बढ़िया लगता है वो फॉर्मूला लो। तो अगर मैं वॉल्यूम एमएल में ले लूंगा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, और क्या। जैसे इस केस में किया था, इस केस में क्या था? 800 ml में वॉल्यूम था, इंटू 1000 किया। इस केस में लीटर था तो 10 से डिवाइड कर दिया था। तो दोनों फॉर्मूले याद रख लो। वैसे तो फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन याद है तो यूनिटरी मेथड से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यस सर क्लियर है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, लिख लिया यहाँ तक सबने? सर 1 मिनट प्लीज। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, हो जाए तो बता देना। सर हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या हो जाएंगे मोलैरिटी के? यूनिट ऑफ मोलैरिटी सिंपली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो क्या आ जाएगा? मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या आ जाएंगे? मोल्स पर लीटर। ठीक है। इसमें एक चीज लिखो, फॉर एग्जांपल तुम्हें इफ मोलैरिटी इज गिवन, इफ
molarity is given, then the number of moles of solute, अगर मोलैरिटी दी हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर, है ना। अगर तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर ये तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में रखते हो तो फिर चेंज क्या आएगा, अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लेते हो तो देन ये जो ये जो मोल्स आएंगे ये एक्चुअल में क्या आएंगे, मिली मोल्स। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मिली मोल्स, सेकंड नंबर ऑफ मिली में डबल नहीं आता ना, सिंगल ही आता ना, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मिली मोल्स का मतलब पता है क्या होता है, मिली मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, तो ये नंबर ऑफ मिली मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एमएल में ले लिए ना वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में लोगे, अगर वॉल्यूम एमएल में लोगे तो डिवाइड बाय 1000 भी होगा ना, डिवाइड बाय 1000 भी होगा, अगर डिवाइड बाय 1000 होगा तो वो 10⁻³ भी होगा, इंटू 10⁻³ भी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स आएंगे। मिली मोल्स बेसिकली क्या होते हैं, मिली मोल्स इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू मोल्स। मिली का मतलब ही यही होता है 10⁻³, तो मिली की जगह 10⁻³ लिख दो। तो एमएल में लोगे तो नंबर ऑफ मिली मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 1000 नीचे जाएगा तो 10⁻³ आएगा, तो मोल्स 10⁻³ में आएगा तो मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, ओके। एक यहाँ पे स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, दैट इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बताओ। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम। हाँ, वेरी गुड। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, because volume of solution, because volume of solution is temperature dependent, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो ऑब्वियसली मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तब होगा क्या, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो मोलैरिटी क्या होगी, एंड हेंस मोलैरिटी डिक्रीजेस, मोलैरिटी डिक्रीजेस, बिकॉज अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट्स डू सम सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी of NaOH in the solution, prepared by dissolving its 4 gram, dissolving its 4 gram in enough water
to form 250 ml of solution, 250 ml of solution। तो तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है 250 ml of solution, दे रखा है 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है, निकालो इसकी मोलारिटी, करो इसको सॉल्व, आंसर आ जाए तो बता देना। सर बोलो आंसर। हाँ बोलो। 0.4। 0.4 या 0.4 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो भाई हमें क्या करना था, हमें बोला था कि 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर रखा है 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो हमें तो पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालने थे, क्योंकि मोल्स तो चाहिए। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, 4 अपॉन इसका मोलर मास कितना आता है 40, तो कितना आ जाएगा 0.1। तो मोल 0.1 आ गया, मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम 250 इन 2000। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.4 विल बी योर आंसर, 0.4 विल बी योर आंसर। क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149 ग्राम of KCl is dissolved in 10 liter of aqueous solution, 10 liter of aqueous solution, find the molarity, molarity find करना है। करो इसको भी सॉल्व। हाँ भाई, सर आ गया आंसर। हाँ क्या रहा है 0.2। 0.2। वेरी गुड। इसमें वही काम करना था, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यस सर। वो 149 गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है KCl का, इसका 39 होता है, इसका 35.5 होता है, तो 74.5 आ जाएगा। यस सर। ये 2 पे जाएगा आई थिंक, 2 पे गया तो बस अब मोलैरिटी सिंपली क्या आ जाएगी 2/10, 0.2। अब इंटू 1000 क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी वॉल्यूम लीटर में, इंटू 1000 तभी करेंगे जब वॉल्यूम किस में होगा ml में होगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके चलो। ठीक है, इसमें ना और कुछ कंसेप्ट करते हैं, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। चलो एक आध और ले लेते हैं क्वेश्चन। 3.65 ग्राम ऑफ HCl in 200 ml of solution, 200 ml of solution। बताओ मोलैरिटी, बताओ इसकी भी मोलैरिटी बताओ। एक क्वेश्चन ऐसे करो,
40 gram of NaOH is dissolved in यहाँ से मत करो, ऐसे लिखो 50 ml of H2SO4. सर 0.5 मोलरिटी आई है. 50 ml of H2SO4 is dissolved in 100 ml of water. इसमें डेंसिटी देनी पड़ जाएगी, चल रहने दो फिलहाल, इसमें डेंसिटी गिवन देनी पड़ेगी फिर. चलो इस क्वेश्चन को कर लिया. सिंपली क्या आंसर आएगा, 3.6 ग्राम HCl in 200 ml of solution. तो सिंपली मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी थी, पहले मोल्स कैलकुलेट करने थे HCl के. तो HCl के मोल्स कितने आ गए, 3.65 डिवाइड बाय 36.5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1. ठीक है. तो बस अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, 0.1 अपॉन 200 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 5 पे जाएगा, 0.5 आ जाएगा आंसर. आंसर विल बी 0.5. ठीक है. आज में देखो, इसमें इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आते ऑब्वियसली, चाहे जेई में हो चाहे नीट में भी इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे. क्वेश्चन इसमें जो मोलैरिटी में ज्यादा आते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन. अब उसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन. मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन कि अगर अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें तो फिर फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखो फाइनल सॉल्यूशन की भी मोलैरिटी सिंपल सी एक ही बात याद रखनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है. देखो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मान लो तुम अलग अलग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसकी मोलैरिटी भी सिंपली तुम्हें क्या करना है, ऊपर तो वही आएंगे मोल्स, पर इस बार तुम्हें टोटल मोल्स जितने भी हैं सॉल्यूट के वो रख देने ऊपर. ऊपर क्या रख देंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बात खत्म. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ml में होगा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, ml में होगा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, वो तो पता ही है. तो बस इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन कर दो, बहुत ही सिंपल है. ठीक है. तो जैसे इसमें अलग अलग केस लेते हैं, मान लो केस 1 है मेरे पास. केस 1 में सपोजिंगली इफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो इफ अ पर्टिकुलर solution have a volume V1 and molarity M1 is diluted to volume V2, then final molarity of the solution, final molarity of the solution क्या आएगी, सिंपली आ जाएगी. देखो फाइनल मोलैरिटी क्या आ जाएगी, mf फाइनल मोलैरिटी m1 v1 अपॉन v2. M2. देखो ये क्यों है, क्वेश्चन को समझो पहले. क्या है केस 1, क्या है कि मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ. मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है. ठीक है. उसको मैंने डाइल्यूट किया. डाइल्यूट करने का मतलब उसमें मैंने पानी ऐड करके फाइनली उसका वॉल्यूम कर दिया V2. फाइनली इसका वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने कर दिया V2. मतलब मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, उसमें पानी ऐड करके, मतलब सॉल्वेंट ऐड करके उसका वॉल्यूम v1 से क्या चेंज करके क्या कर दिया, V2 कर दिया. अब देखो मोलैरिटी निकालने का तरीका हमें, हमारे पास क्या है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का तरीका टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, देखो मैंने इसको डाइल्यूट किया, मैंने सॉल्यूट तो नहीं ऐड किया, मैंने तो सॉल्वेंट ही ऐड किया है. सॉल्यूट तो जितना था उतना ही है अभी भी.
सोल्यूट के मोल सोल्यूशन में जितने थे अभी भी उतने ही है, मैंने तो बस एक्स्ट्रा सॉल्वेंट और पानी ही ऐड किया है। तो सोल्यूट के मोल्स कितने थे भाई, m1 इंटू v1 ही थे। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मोल्स हम कैसे निकालते हैं, m1 इंटू वी1 करके, अभी देखा था ना मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस सोल्यूशन में अगर सोल्यूट के मोल्स निकालना चाहता हूँ, इस सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स निकालना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू वी1, तो ये सोल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। तो जब मैंने इसको डाइल्यूट किया तो मैंने सॉल्वेंट ही डाला है, सोल्यूट टेक्स्ट तो डाला नहीं है, तो ऊपर जो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे वो तो m1 इंटू वी1 ही आएंगे। अब नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल वॉल्यूम डाइल्यूट करने के बाद कितना हो चुका है, V2। तो टोटल वॉल्यूम हम क्या रख देंगे, V2। टोटल वॉल्यूम हम क्या रख देंगे, V2। बोलो भी, समझ में आया ये केस 1? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलैरिटी निकाल लेंगे फाइनल सॉल्यूशन की। ये तो हो गया हमारा केस 1। अब देखते हैं केस 2। केस 2 ये तो जस्ट समझाने के लिए था तुम्हें। केस 2, केस 2 क्या है, इफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन have volume V1, have volume V1 and molarity M1 and molarity M1 is mixed with V2 volume of solvent, V2 volume of solvent, then molarity of final solution किसके इक्वल आएगी, is, बताओ क्या आएगी तुम्हारी अकॉर्डिंग। अब इस केस में क्या है, एक सोल्यूशन है, मान लो सोल्यूशन 1 है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। उसके साथ अब मैंने कुछ पानी ऐड किया है, मतलब कुछ सॉल्वेंट ऐड किया है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है इस बार v2। मतलब एक सोल्यूशन था जिसका मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें मैंने कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और वो वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना ऐड किया, v2 वॉल्यूम ऐड कर दिया। पिछले केस में क्या डिफरेंस था, हमें ये नहीं गिवन था कि कितना ऐड किया है, हमें ये दिया था कि ऐड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, डाइल्यूट करने के बाद फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, ऐड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया। इस केस में क्या दिया है कि V2 वॉल्यूम मैंने ऐड किया है सोल्यूशन में, V2 वॉल्यूम ऐड किया। तो अब देखो, अब फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालोगे, ऊपर तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट तो अभी भी m1 इंटू v1 ही आएंगे, क्योंकि सोल्यूट तो मैंने अभी भी नहीं डाला, डाला तो सॉल्वेंट ही है। बट अभी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, क्योंकि v1 वॉल्यूम तो पहले भी था और मैंने एक्स्ट्रा v2 डाल दिया, तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। केस 1 में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाल के फाइनल वॉल्यूम V2 कर दिया था, ठीक है, उसमें फर्क था। उसमें लिखा था इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2, मतलब डाइल्यूट करने के बाद, पानी डालने के बाद फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है। ये फर्क होता है दोनों चीजों में, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। ऐसे हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। अब करते हैं बात केस 3 की। केस थर्ड में बहुत ही सिंपल केस है, इसको सीधा लिख देता हूँ। मान लो एक सोल्यूशन 1 है, उसकी मोलैरिटी m1 है, v1 है। एक सोल्यूशन 2 है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। सोल्यूशन 1 के मोल्स m1 v1 प्लस सोल्यूशन 2 के मोल्स m2 v2। ऊपर क्या आ गया, ये क्या आ गया, टोटल मोल्स, ये सोल्यूशन 1 के मोल्स, ये सोल्यूशन 2 के, और डिवाइड बाय v1 प्लस v2, डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सिंपल, ये सबसे सिंपल केस था, ये सबसे सिंपल केस था। केस 4 करो, बस ये लास्ट केस है। इसमें देखो, मान लो एक सोल्यूशन 1 है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। उसमें मैंने क्या ऐड किया, x मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड कर दिए, x मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अब फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी,
देखो सोल्यूशन 1 में मोल्स थे कितने, m1v1। अब हमने सॉल्वेंट नहीं डाला, हमने सल्यूट डाल दिया एक्स्ट्रा। तो जब सल्यूट डाल दिया तो साथ में x प्लस कर दो, और क्या है। वॉल्यूम तो अभी भी v1 ही रहेगा, पहले भी v1 था, अभी भी v1 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्वेंट नहीं डाला, अभी हमने सोल्यूट डाल दिया एक्स्ट्रा। तो सोल्यूट के कितने मोल्स डाल दिए, x मोल्स डाल दिए एक्स्ट्रा। तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट के आ जाएंगे x, इसके मोल्स सोल्यूशन 1 से कितने थे, m1v1, और टोटल वॉल्यूम तो अभी भी v1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम केस 4 में भी फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बोलो कोई डाउट किसी केस में किसी को, एनीबॉडी? No, फर्स्ट sir. वाला बता दो क्या? कौन से वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाले में लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज में ये बोला है कि एक सोल्यूशन है जिसको हमने डाइल्यूट किया है टू वॉल्यूम v2। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि मैंने सॉल्वेंट डाल के उसका वॉल्यूम v2 कर दिया। कितना सॉल्वेंट डाला ये नहीं पता, पर मैंने सॉल्वेंट डाल के उसका वॉल्यूम v2 फाइनल कर दिया। मतलब मेरे पास एक सोल्यूशन था जिसका मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, इसमें मैंने कुछ वाटर डाला, मुझे नहीं पता कितना डाला, पर वाटर डालने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो v2 हो गया। ये है केस वो। इज डाइल्यूटेड टू, जब भी ऐसा लिखा हो इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम v2, दैट मींस डाइल्यूट करके कुछ पानी डाल के उसका वॉल्यूम v2 कर दिया, ये मतलब है। तो सेकंड केस में मैंने कुछ v2 वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला है, v2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डाला है, ये डिफरेंस है दोनों केसेस में। ये क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो। ठीक, तो आई होप तुम्हें चीजें क्लियर है। जो क्वेश्चन आएगा नीट या जेईई मेंस में इसके बेसिस पे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। पहला केस है 200 ml of 1 molar HCl plus 300 ml of water। इनको ऐड करेंगे तो फाइनल मोलैरिटी बतानी है, ठीक है। 1500 ml of 1 molar HCl। कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इतना है और मोलैरिटी इतनी है। वॉल्यूम एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 200 है, मोलैरिटी 200 ml है, मोलैरिटी 1 है। ये एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1500 ml है, मोलैरिटी 1 है, प्लस इसके साथ 300 ml वाटर ऐड किया है। जैसे ये कौन से वाला केस हो गया, सेकंड वाला केस है ये। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड केस है। बाकी अब मैं और नहीं बताऊंगा कौन सा क्या केस है, वो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 8.25 ग्राम HCl। बाकी केसेस भी लिख देता हूँ। पहले दो लिख लिए सबने? Yes, sir. इससे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सी फाइंड करो 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl प्लस 100 ml 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl डी। सोल्यूट सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, सोल्यूट दोनों केसेस में सेम ही हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। डी 500 ml ऑफ 1 molar HCl plus 1.5 moles of HCl। एक लास्ट केस कर लो, 200 ml of 1 molar solution is diluted to
is diluted to 1 liter solution. करो, ये पांचों केस में फाइनल मोलैरिटी फाइंड करनी है तुम्हें. करो. पांचों के पांचों केस हो जाएगा ना, तब मेरे को आंसर बताना. तो पांचों के पांचों केस कर लोगे तब मेरे को आंसर बताना, ठीक है. बट इसमें लीटर और एमएल का ध्यान रखना, इसका तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, लीटर और एमएल. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना. तुम करो, मैं 1 सेकंड में आता हूँ, जस्ट करो. हाँ भाई, सॉल्व हो रहे. यस सर, 1 मिनट बस. कर लो कर लो. फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा है? 0.4. 0.6. 0.5. 0.4 इज द राइट आंसर. देखो, करते हैं अब एक बार सबके सॉल्यूशंस. फर्स्ट वाला
कौन सा केस था? 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl प्लस 300 ml ऑफ वाटर। सेकेंड वाला केस था। सेकेंड वाले केस की हम मोलरिटी कैसे फाइंड करते हैं? M1V1 डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है? V2, ओ सॉरी V1 प्लस V2, M1V1 प्लस V1 प्लस V2। तो M1V1 देखो, दिस इज M1 मोलरिटी 1 है, वॉल्यूम 200 है, तो 1 इंटू 200। एक बात का ध्यान रखो हमेशा, अगर मैं ऊपर M1V1 में वॉल्यूम ml में ले रहा हूँ तो फिर नीचे भी ml में लेना पड़ेगा। अगर ऊपर लीटर में ले रहा हूँ तो नीचे भी लीटर में लो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? ऊपर मैंने ml में ले लिया तो नीचे भी अब ml में लूंगा। तो V1 प्लस V2 कितना? 200 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 500। जीरो से जीरो कैंसिल, 2/5, 2/5 क्या होता है? 0.4। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी? 0.5। चाहे तुम लीटर में कन्वर्ट करके करते तब भी आंसर सेम ही आता, तब भी आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं होता। तो चाहे तुम ml में रखो तो ऊपर भी ml में नीचे भी ml में, अगर लीटर में रखोगे तो ऊपर भी लीटर में नीचे भी लीटर में, ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला कौन सा केस था? 1500 ml बस वन। सेकंड वाला ये वाला केस था, फोर्थ वाला केस था, बस इसमें मोल्स की जगह पे हमें मास दे रखा था, तो पहले तो मोल्स ऑफ HCl निकाल लो। मोल्स ऑफ HCl कितना? गिवन मास कितना? 8.25, और मोलर मास होता है इसका 36.5। कितना आ जाएगा ये? 8.25 डिवाइड बाय 36.5, ये अराउंड आ जाएगा तुम्हारा 0.22, 0.22, ठीक है? मोल्स आ गए HCl के। अब क्या करना पड़ेगा? सिंपली फाइनल मोलरिटी निकालनी है। तो M1V1 तो 1500 इंटू 1 प्लस 0.22। बट अब एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये जो है ये मिली मोल्स है, ये मिली मोल्स है और ये मोल्स है, क्योंकि तुम ml में ले रहे हो ना वॉल्यूम। जब तुम वॉल्यूम ml में लेते हो, वॉल्यूम ml में लेते, एक सेकंड वेट करना, जस्ट एक सेकंड वेट करना। हाँ भाई, एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम ml, मैंने बोला था ना वॉल्यूम ml में रहोगे तो मिली मोल्स आ जाएंगे, और ये तो मोल्स निकाले हैं हमने। या तो इसको भी मिली मोल्स में कन्वर्ट करो, इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इंटू 10 पा, वो इंटू 10 3 करना पड़ेगा जैसे भी। और या फिर इसको अभी कर लो, तो इसको अभी मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो 1500 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 लीटर। तो अभी 1.5 लेके करो, तो 1.5 इंटू 1 प्लस 0.22 डिवाइड बाय 1.5, यहाँ से तुम्हें मिलेगा सही आंसर। तो 1.5 प्लस 0.22 क्या बन जाएगा? 1.5 प्लस 0.22 आ जाएगा 2.72. 1.72 डिवाइड बाय 1.5, तो मोलैरिटी आ जाएगी तुम्हारी 1.14। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये मोल्स थे, ये मिली मोल्स नहीं थे, ये मोल्स थे। और ये जब तुम अगर ml में मल्टीप्लाई करोगे, ml में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल्स आ जाएंगे, और लीटर के साथ करके करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। तो दोनों मोल्स ही रखना, या तो दोनों मिली मोल्स रखना या दोनों मोल्स रखना।
ठीक है, अगर दोनों मिलीमोल्स रखोगे तो फिर नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में रख सकते हो। अगर दोनों मिलीमोल्स लोगे तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में रख सकते हो, और अगर अगर दोनों मोल्स लोगे, नॉर्मल मोल्स लोगे, तो नीचे वॉल्यूम भी लीटर में ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने नीचे वॉल्यूम लीटर में ही रखा है। समझ गए बात को? बोलो भी, क्लियर सेकंड वाला? Yes, sir. ठीक है, थर्ड वाले का क्या आंसर आया तुम्हारा? Sir, 1. 1। थर्ड वाला तो सिंपल केस है, कुछ इसमें खास नहीं है। 0.9 समथिंग आया है। 200 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 0.5। इसमें मैं सब ml में ले रहा हूँ, नीचे भी ml में ले लूंगा, 200 प्लस 100। तो ये जीरो आएगा नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देना, तो क्या आ जाएगा 50, तो 250 आ गया। 250 अपॉन 300, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 अपॉन 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, जितना भी आ रहा है 5 अपॉन 6 आ जाएगा 0.83। 0.83, ठीक है, समझ आया? ठीक है ना, इसमें ml में Yes, ले सकते हैं, नीचे sir. भी ml में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं अभी। Okay, sir. ठीक। फोर्थ वाले का बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? नहीं किया तो करो, फोर्थ वाला अगर नहीं किया तो करो। फोर्थ वाला तो और सिंपल है, 500 ml ऑफ 1 मोलर 0.4। सोल्यूशन। इसमें क्या कर लो, इसको चेंज कर लो लीटर्स में, लीटर्स में चेंज कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। तो लीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि फिर यहाँ पे आगे है तो फाइनल 0.4 है। 0.4 है, तो फाइनल मोलरिटी 0.5 इंटू 1 प्लस मोल्स कितने ऐड किए 1.5 प्लस वॉल्यूम। अब क्योंकि ऊपर मोल्स हैं तो वॉल्यूम नीचे लीटर में लेना पड़ेगा, अगर मिली मोल्स होते हैं तो मिली लीटर, तो मोल्स हैं तो लीटर। लीटर कितना 0.5 ही आएगा और क्या। तो ये कितना आ गया 2 अपॉन 0.5, तो 20 अपॉन 5 कितनी आ जाएगी 4। मोलरिटी 4 आ रही है, 4 आ जाएगी मोलरिटी। ठीक है, लास्ट केस। लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में डाइल्यूटेड वाला केस है, तो इसमें तो और सिंपल। मोलरिटी इक्वल्स टू m1v1 200 इंटू 1, 200 इंटू 1। अब देखो ऊपर मिलीमोल्स लिए हैं तो नीचे मिलीलीटर में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसी चीज की कंफ्यूजन मैं तुम्हारी बार बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम गलती करोगे तो इसी चीज में करोगे। अगर तुम्हें लीटर में लेना है तो इसको कन्वर्ट करो फिर लीटर्स में, तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर। 0.2 लीटर। अब अगर दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, मैं दूसरा पहले तो इससे कर लो, ये क्या आ जाएगा 200 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 0.2। दूसरा तरीका लीटर में ले लिया तो 0.2 इंटू 1, अब वॉल्यूम तुम लीटर में ले सकते हो। ऊपर मोल्स आ गए, अब वॉल्यूम लीटर में ले सकते हैं, ऊपर मिली मोल्स आएंगे तो वॉल्यूम ml में। तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, बट गलती मत करना इस चीज में। बोलो क्लियर है, किसी क्वेश्चन में डाउट? No, sir. क्लियर सब कुछ? ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करो, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, of H positive ion in the resulting solution, in the resulting solution when 200 ml, when 200 ml of 1 molar HCl, 200 ml of 1 molar HCl mixed with 200 ml of 1 molar H2SO4
करो ट्राई इस क्वेश्चन को भी, ट्राई करो। हाँ भाई, नहीं हुआ क्वेश्चन? देखो कैसे करें, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल है, HCl जो है पानी में इसको डालते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, एसिड होता है। H2SO4 को पानी में डालते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस। ये एक H पॉजिटिव आयन देगा और ये 2H पॉजिटिव आयन देगा। बैलेंस करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो ये 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल होगा तो इसके दो होंगे, मतलब इसका एक मोल होगा तो इसके दो मोल होंगे H पॉजिटिव, इसका एक मोल होगा तो इसका एक ही होगा। अब हमें क्या निकालनी थी, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर क्या आएंगे, टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स H पॉजिटिव की कैसे निकाल सकते हैं, HCl मेरे पास कितना था 200 इंटू 1, तो जितने HCl के मोल्स उतने ही H पॉजिटिव के मोल्स, देख लो बैलेंस है, जितने H उतने इसके मोल्स। तो क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 1 कर दोगे सिंपली। बट जितने H2SO4 के मोल्स उससे डबल H पॉजिटिव के हैं, जितने H2SO4 के उससे डबल H2, तो H2SO4 के मोल्स क्या आएंगे 200 इंटू 1, बट उससे डबल करने हैं तो इसलिए इंटू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि H पॉजिटिव के तो उससे डबल है ना। तो इसलिए टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव कितने आ जाएंगे, 200 इंटू 1 तो आगे HCl से, क्योंकि जितने HCl के मोल्स उतने H पॉजिटिव के। 200 इंटू 1 इंटू 2 भी करा, क्योंकि 200 इंटू 1 तो आगे मोल्स ऑफ H2SO4, बट H पॉजिटिव के मोल्स उससे डबल होंगे जितने H2SO4 के होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते। नीचे वॉल्यूम किस में आ जाएगा, एम, आप देखो ऊपर ऊपर मिली मोल्स लिए हैं तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 400, ये कितना आ जाएगा 600 अपॉन 400, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, मतलब 1.5। मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1.5। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ? बोलो भी क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट करो। No, sir. एक मिनट. हाँ हाँ लिख लो। Yes, sir. हो गया. हम्म
ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। व्हाट आर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट आर द फाइनल concentration of Fe3 positive ion? What are the final concentration of Fe3 positive ion in the following solution? तो solution है 50 ml of 0.12 molar ferric nitrate plus 100 ml of 0.1 molar FeCl3 plus 100 ml of 0.26 मोलर। इसको रहने दो, चलो इतना ही है। तो इसमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है Fe3 पॉजिटिव आयन इस फॉलोइंग सॉल्यूशन में। बताओ क्या होगा इसका आंसर। करो इस क्वेश्चन को। इसको ना थोड़ा डिफिकल्ट बना ही देते हैं। डिफिकल्ट क्या होगा, होगा तो आसानी। प्लस लिख लो 100 ml ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अभी तो तुम सिर्फ Fe3 पॉजिटिव की निकालो, बट घर में तुम्हारा होमवर्क होगा कि इसमें तुम नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालोगे, नाइट्रेट आयन के भी निकालोगे, और क्लोरीन आयन के भी निकालोगे, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के भी निकालोगे। सब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब भी लिखा हो ना, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों की मोलैरिटी मतलब सब आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। Fe3 पॉजिटिव आयन के भी, नाइट्रेट आयन के भी, क्लोराइड आयन के भी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सबकी। अभी फिलहाल तुम सिर्फ इसकी निकालो, ठीक है। अभी टाइम कम है तो फिलहाल सिर्फ इसकी निकालो। घर में होमवर्क है, ये सबकी निकालनी है तुमने। ओके, तो करो, इसकी मोलैरिटी निकालो। कभी भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, मोलैरिटी निकाल रहे हैं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ही निकालनी है। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ही वे है। बोलो क्या आंसर आ रहा है। देखो भाई, ये जो सब सॉल्ट्स है तुम्हारे पास, जैसे कि फेरिक नाइट्रेट, इसको ब्रेक करोगे तो क्या देगा, Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस 3 नाइट्रेट आयन। दूसरा FeCl3,
इसको पानी में डालते हो किसी भी सॉल्ट को तो आयंस में ब्रेक हो जाता है ना, किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने, वैसे तो 11th 12th भी कर रखी है तुमने, तो मुझे समझ नहीं आता पढ़ा क्या है 11th 12th में तुमने। एक्वस एक्वस Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस है, ठीक है। और लास्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है उसको भी करोगे तो किसमें आयंस में ब्रेक होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, पानी में डालते आयंस में ब्रेक हो जाता है 2NO3 माइनस है। तो ये सब अब सोल्यूशन में ये सब आयंस है तुम्हारे पास, सोल्यूशन में ये सब है। तो Fe3 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे देखो, बाकी सब आयंस की घर पे निकालोगे, Fe3 पॉजिटिव आयन की मैं निकाल के बताता हूँ। तो Fe3 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर क्या आएंगे, टोटल मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। टोटल मोल्स कैसे आएंगे देखो, जितने मोल्स जितने मोल्स फेरिक नाइट्रेट के हैं उतने ही मोल्स Fe3 पॉजिटिव के होंगे, 1 से 1 ही है, इसके भी 1 से 1 ही है, और तीसरे में तो Fe3 पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो इसको तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो 1 से 1 1 से 1 सिंपल। तो मैं क्या करूंगा 50 इंटू 0.12 प्लस 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 100 प्लस 100। भाई वॉल्यूम में तो इसको भी इंक्लूड करना ही है, क्योंकि वॉल्यूम तो एडअप हुआ ही ना, तीनों को मिक्स किया है तो वॉल्यूम तो बड़ा ही है। बट उसमें Fe3 पॉजिटिव आयन नहीं है तो हम उसको मोल्स में क्यों कैलकुलेट करेंगे। तो Fe3 पॉजिटिव आयन इसके पास था, इसके पास था, जितने इसके मोल्स है उतने Fe3 पॉजिटिव। जैसे जब तुम नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी निकालोगे, तो जितने इसके मोल्स है उसके 3 गुना नाइट्रेट आयन के मोल्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उस केस में, जैसे हमने H2SO4 वाले केस में किया था। जब तुम क्लोराइड आयन की निकालोगे तो 3 से, जितने FeCl3 के मॉलिक्यूल्स है क्लोराइड आयन के उसके 3 गुना, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। बट इसमें एक एक ही था टाइम्स, तो इसके मोल्स फेरिक नाइट्रेट के मोल्स 50 इंटू 0.12, FeCl3 के मोल्स 100 इंटू 0.1, नीचे टोटल वॉल्यूम, बस इसको कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। तो 50 इंटू 0.12 दे रखा था क्या, हाँ 50 इंटू 0.12 आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 10, ये नीचे 100 200 250, तो ऊपर मिलीमोल्स नीचे ml में वॉल्यूम, तो 16/250 आ गया, 16/250 आ गया। तो इसको कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.064, इतनी आ जाएगी मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन, मोलैरिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। बोलो भी क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी होमवर्क तुम्हारा क्या है कि इन सब आयंस की, नाइट्रेट आयन की, क्लोराइड आयन की, सब आयंस की मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे तुम, ठीक है। ओके Okay, सर। sir. चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है फिर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके बाय Bye, बाय। sir.